ओवरऑल जितनी भी क्वेरी सर्चेज होती है उसमें से मोस्टली 85 to 90% यूजर सिर्फ और सिर्फ गूगल के बारे में डिस्कस करते हैं। फिर दो पेजेस में से सिर्फ ये 10 पेज ही क्यों पहले पेज पे दिख रहे हैं? क्योंकि इन्होंने किया है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। हर सर्च इंजन के 3 पार्ट है। पहले कंटेंट को सर्च करना, फिर उस पर क्राउल करना मतलब उसको रीड करना, और तीसरा पॉइंट होता है उसको इंडेक्स करवाना, राइट? तो बस यही है एसईओ। अगर आप गूगल एक क्राउलर है, ये क्राउलर जब भी आपकी साइट पे जाएगा तो उसको कैसे पता चलेगा कि मुझे कौन से पेज पे जाना है, कौन सा पेज आपने अभी अपडेट किया है, कौन सा पेज आपका 10 साल से अपडेट नहीं हुआ, इसका पता लगा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ साइटमेप। तो ऑब्वियसली ब्लॉगिंग सुप्रीम लॉन्चपैड में एसईओ सुप्रीम मास्टरी के 35 से भी ज्यादा डिटेल सेशन है विद एवरी सिंगल चीज। आपको कैसे रैंक करना है वो इस 35 सेशन के बाद आपको चला जाए। अब ये 35 सेशन आपको यहाँ पे 35 से 40 मिनट में सिखा रहा हूं। वेलकम टू डे नंबर 7 और आज के इस डिटेल सेशन में मैं आपको सिखाने वाला हूं कंप्लीट एसईओ, जहां पर हम बहुत सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। जैसा कि सबसे पहला बेसिक्स, एसईओ होता क्या है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसईओ, जैसे कि टेक्निकल एसईओ, ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ। इसके बाद बात करेंगे टेक्निकल एसईओ होता कैसे और आपकी साइट का टेक्निकल एसईओ कैसे करें। देन विल डिस्कस अबाउट द ऑन पेज एसईओ, देन विल डिस्कस अबाउट द ऑफ पेज एसईओ, देन विल डिस्कस अबाउट द बैकलिंक्स, और एट द एंड जाकर के यू विल बी प्रीटी मच कॉन्फिडेंट कि आपको कोई भी पूछे एसईओ क्या है उसका जवाब का आंसर आप दे पाएंगे। सो बहुत ही डिटेल में सेशन होने वाला है। सो मेक श्योर इस सेशन और इस लेसन के अंत तक बने रहिएगा और मैं हर चीज आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाला हूं। तो बिना किसी डिले के लेट्स गो टू द स्क्रीन एंड डिस्कस एवरीथिंग वन बाय वन। सबसे पहले चीज हम डिस्कस करेंगे एसईओ होता क्या है। एग्जांपल के लिए अगर मैं गूगल में आता हूं, गूगल क्या है? एक सर्च इंजन है। नॉट ओनली गूगल एक अकेला सर्च इंजन है, ऐसे बहुत सारे डिफरेंट सर्च इंजन है। जैसे कि याहू का नाम सुना आपने, येंडेक्स है, इसी के साथ में आपने बिंग का नाम सुना हुआ है। ये सब क्या है? याहू, येंडेक्स, बाइडू, बिंग, आस्क, ये सबके सब डिफरेंट सर्च इंजन है, राइट? जहां पर जाकर के आप आपकी क्वेरी को सर्च कर सकते हो। एग्जांपल के लिए गूगल, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन है, जहां पर ओवरऑल जितनी भी क्वेरी सर्चेज होती है उसमें से मोस्टली 85 to 90% यूजर सिर्फ और सिर्फ गूगल के बारे में डिस्कस करते हैं या फिर गूगल पे जाकर के क्वेरी को सर्च करते हैं। इसीलिए एसईओ में मोस्टली आपको सिखाया जाता है गूगल पे एसईओ कैसे करें। लेकिन एसईओ है क्या? एग्जांपल के लिए अगर मैं यहां पे आने के बाद यहां पे क्वेरी टाइप करता हूं, जैसे कि मान लीजिए कि मेरी क्वेरी है हाउ टू स्टार्ट अ ब्लॉग, तो जैसे मैं कीवर्ड और क्वेरी गूगल सर्च इंजन या फिर किसी भी सर्च इंजन के अंदर इंसर्ट करूंगा तो ऑटोमेटिकली ये सर्च इंजन मुझे कुछ रिजल्ट्स लाके देगा, राइट? जैसे कि इस क्वेरी को सर्च करने के बाद यहां पे मुझे बहुत सारे रिजल्ट्स दिखाई दे रहे हैं। अब ये रिजल्ट जो मुझे दिखाई दे रहा है इसको बोल सकते हैं आप सर्प, सर्च इंजन रैंकिंग पेजेस। आइडियली वो पेजेस जो सर्च इंजन में रैंक कर रहे हैं, राइट? और वो भी फर्स्ट पेज पे। लाइकवाइज इसके डिफरेंट पेजेस होंगे, अलग अलग पेजेस पे जाएंगे, आपको अलग अलग रिजल्ट दिखाई देंगे। और अभी तक यहां पर देख पा रहे हैं ओवर 54 मिलियन जितने या फिर 5.4 मिलियन जो भी है, इतने सारे पेजेस इस पर्टिकुलर क्वेरी के लिए रैंक कर रहे हैं। नाउ क्यों उन आउट ऑफ इतने सारे करोड़ों पेजेस में से सिर्फ ये 10 पेज ही क्यों पहले पेज पे दिख रहे हैं? क्योंकि इन्होंने किया है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। मतलब उनके कंटेंट को इस तरीके से ऑप्टिमाइज किया है कि इस कीवर्ड के लिए गूगल उन्हीं की वेबसाइट को रैंक कर रहा है। तो आपको यही सीखने की जरूरत है कि अपने कंटेंट को कैसे ऑप्टिमाइज करें जिससे कि वो कंटेंट भी टॉप 10 में या फिर उस पर्टिकुलर कीवर्ड के लिए रैंक करना चालू करें। रिमेंबर, तो ये जो भी टेक्निक है जिसकी हेल्प से आप कंटेंट को ऑप्टिमाइज करेंगे, आपकी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करेंगे, बस इसी को कहा जाता है एसईओ। सिंपल टर्म में सर्च इंजन के लिए अपने कंटेंट को ऑप्टिमाइज करना ताकि वो टॉप कीवर्ड में टॉप पोजीशन पर रैंक करे, बस इसी को बोलते हैं एसईओ। यहां तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए। लेकिन इसके लिए आपको एक और चीज समझ में होगी कि ये गूगल का सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन काम कैसे करता है। एग्जांपल के लिए आप देख पा रहे हैं यहां पे एक स्क्रीनशॉट। गूगल एक बॉट है, उस बॉट में क्या है? क्राउलर है। क्राउलर करता क्या है? एक तरीके का बॉट है, एक मकड़ी है जो डिफरेंट वेबसाइट्स को विजिट करते हैं। जैसे कि आपकी वेबसाइट पे जाएगी, राइट? आपकी वेबसाइट पे जाने के बाद वो बहुत सारी चीजें रीड करेगी। कौन कौन सी चीजें? जैसे कि मान लीजिए कि मेरा ब्लॉग पोस्ट है, आएगी, फिर देखेगी कीवर्ड क्या है, अच्छा टाइटल क्या है, अच्छा इसने कंटेंट क्या लिखा है, अच्छा किसको लिंक देके रखा है। तो ये सारा डेटा ये वेब क्राउलर, एक क्राउलर गूगल का बॉट होता है जो आपकी साइट पे आता है और ये चेक करता है कि आपने क्या कर रखा है। और जैसे ही आपके उस कंटेंट को रीड करता है, इसके बाद ये 3 काम करता है। सबसे पहला तो सर्चेज, जो कि एक सर्च इंजन का काम है, जो आइडियली ये भी करेगा, सर्च करेगा कि मार्केट में कौन सी वेबसाइट आई है। मान लीजिए कि आपकी वेबसाइट, तो उसका पहला काम है सर्च करना, नई वेबसाइट कौन सी है, नया कंटेंट क्या है, और उसको सर्च करके उसकी साइट पे जाना, पहला। दूसरा क्राउल करना। क्राउल करना मतलब कि वो आपके कंटेंट को रीड करेगी, क्या कीवर्ड है, कौन सा कंटेंट है, टाइटल क्या है, सब हेडिंग क्या है, कौन कौन सी चीजें आपने इंक्लूड करके रखी है। तो सेकंड स्टेप होगा उसका क्राउल करना। और तीसरा स्टेप होगा गाइस इंडेक्स। इंडेक्स मतलब एक बार उसको समझ में आ जाता है आपका कंटेंट क्या है, आपने किस कीवर्ड पे कंटेंट लिख रखा है, तो उस पर्टिकुलर कीवर्ड
कीवर्ड पे आपको उसके डेटाबेस में एक पोजीशन दे देगा कि भाई इस कीवर्ड पे मिस्टर व्यास की bloggingvoice.com की साइट है वो नंबर 10 पे रैंक करेगी और यूएसए और यूके में, और हर कंट्री के लिए आपको एक अलग पोजीशन करेगा। जैसे कि हमने कल देखा था, जैसे कि अनदर बेस्ट एग्जांपल, मैं गूगल में आके जैसे हमारी पुरानी क्वेरी को टाइप करता हूं फ्यूचर ऑफ ब्लॉगिंग आफ्टर चैट जीपीटी, और जैसे मैं इस कीवर्ड को एंटर करता हूं यहां पर बहुत सारे रिजल्ट आ रहे हैं, लेकिन गूगल ने कोरा को नंबर 1 पोजीशन दिया, ये जो साइट है उसको 2, मीडियम को 3 और ब्लॉगिंग वॉइस को 3rd पोजीशन दिया। कैसे? क्योंकि गूगल ने सबसे पहले मेरे कंटेंट को जाकर के ढूंढा कि भाई कीर्तिश ने एक नया कंटेंट पब्लिश किया ब्लॉगिंग वॉइस पे, इसके बाद उसने उसके अंदर के सारे कीवर्ड को रीड किया, क्या कीवर्ड है, कौन सा कीवर्ड किस तरीके से ऑप्टिमाइज किया हुआ है, उसको जब ये समझ में आ गया कि इसका टाइटल ये है, इसका कीवर्ड ये, कंटेंट इसके बारे में, इसके बाद गूगल ने बोला कि भाई मिस्टर व्यास को इस वाले कीवर्ड पे नंबर 2 और नंबर 3 की पोजीशन पे रख दो। तो तीसरा पार्ट होता है इंडेक्सिंग। तो इसी तरीके से हर सर्च इंजन के 3 पार्ट है, पहले कंटेंट को सर्च करना, फिर उस पे क्राउल करना मतलब उसको रीड करना, और तीसरा पॉइंट होता है उसको इंडेक्स करवाना, राइट। तो बस यही है एसईओ। अगर आपको समझ में आ गया, अगर आपने गूगल उस बॉट की हेल्प कर दी कि भाई मुझे इस चीज के लिए रैंक कर, दैट मींस कि आपका कंटेंट रैंक करेगा। अगर आपने सर्च इंजन के वो सारे पैरामीटर्स, ऐसे 200 से डिफरेंट ज्यादा पैरामीटर्स होते हैं आपके कंटेंट को रैंक करने के लिए, लेकिन अगर आपको ये बेसिक्स पैरामीटर समझ में आ गया, दैट मींस कि आपके चांसेस बहुत ही ज्यादा है कि आप रैंक कर जाओगे। तो चलिए अभी बात करते हैं एसईओ कितने टाइप का होता है। जैसे कि मैंने सबसे पहले बताया कि एक होता है जो सबसे कॉम्प्लिकेटेड चीज है, वो है टेक्निकल एसईओ, जिसको मैं बहुत ही सिंप्लीफाई करना हूं। टेक्निकल एसईओ का मतलब क्या है? मान लीजिए कि ये मेरी वेबसाइट है, अगर मेरी वेबसाइट में ही खामी है, मेरा कंटेंट तो बाद में आएगा, लेकिन मेरी वेबसाइट में टेक्निकल इश्यूज हैं कि वो बॉट मेरी साइट को समझ ही नहीं पा रहा है, वो बॉट मेरे कंटेंट को समझ ही नहीं पा रहा है, तो आपकी वेबसाइट किसी भी एंगल से रैंक नहीं करेगी, आपको कभी भी गूगल से अटेंशन नहीं मिलेगा। इसलिए सबसे पहला काम जो आपको करना है वो है टेक्निकल एसईओ। आपकी वेबसाइट का टेक्निकली सर्च इंजन के लिए ऑप्टिमाइज करना है ताकि उसमें कोई भी इश्यू ना आए। अभी पॉइंट ये है कि वो कौन कौन से फीचर्स है, कौन कौन सी चीजें आपको ध्यान होनी चाहिए जब आप टेक्निकल एसईओ करते हो। सबसे पहली 2 सबसे इंपॉर्टेंट चीजें जहां से शुरुआत होती है। सबसे पहले आपकी वेबसाइट की लोडिंग स्पीड, आपकी वेबसाइट कम से कम टाइम में लोड हो जानी चाहिए, और दूसरी आपकी वेबसाइट फुली सिक्योर होनी चाहिए। एग्जांपल के लिए अगर आप bloggingvoice.com पे आएंगे तो आपको दिख रहा है यहां पे https bloggingvoice.com, दैट मींस कि ये साइट पे एक सिक्योरिटी टैग लगा हुआ है https, और ये मैंडेटरी है, पहली चीज। दूसरी चीज, मुझे इस वेबसाइट की लोडिंग स्पीड पता होनी चाहिए, और इसके लिए तो इसके लिए आपको ये 2 टूल यूज करना है, जिसका नाम है, एक है गूगल पेज स्पीड इनसाइट, और दूसरा जो टूल आपको यूज करना है वो है जीटी मैट्रिक्स। यहां पे आने के बाद आपका जो भी ब्लॉग है उसका डोमेन नेम आपको एंटर करना है, जैसे कि मैं यहां पे करता हूं bloggingvoice.com, आपको एंटर करना है, फिर जीटी मैट्रिक्स में जाना है, यहां पे भी सेम डोमेन को आपको एंटर करना है और टेस्ट योरसेल्फ। एक तरफ मैंने डाला bloggingvoice.com गूगल पेज स्पीड इनसाइट के अंदर, और ये आपकी साइट को एनालाइज करके आपको यहां पे स्कोर देगा। जैसे मोबाइल में 44 दिख रहा है, डेस्कटॉप में 84 दिख रहा है, राइट। तो आइडियली आपका हमेशा डेस्कटॉप में वेल ऑप्टिमाइज रहेगा, मोबाइल में इश्यूज आते जाते रहेंगे, बट इंश्योर करना है कि ये एकदम 30-40 तक नहीं पहुंचे, सब कुछ रिलायबल होना चाहिए। आप देख पा रहे हैं यहां पे एक्सेसिबिलिटी, बेस्ट प्रैक्टिस और एसईओ, ये सब कुछ सही है। परफॉर्मेंस, लोडिंग स्पीड डिपेंड्स ऑन द एड और डिफरेंट कैटेगरी में अप एंड डाउन होता रहता है। सिमिलरली आपको पेज स्पीड जीटी मैट्रिक्स के अंदर जाकर के भी देखना है कि आपकी साइट का स्कोर क्या दिखा रहा है। अगर साइट 2 से 3 सेकंड में लोड हो जाती है तो आपको किसी भी तरीके से यहां पे कोई चैलेंज नहीं आएगी। जैसे कि आपको दिख रहा है सी ग्रेड है, परफॉर्मेंस 74, ये है 1.7, 381, 0.06, मतलब सारे के सारे ग्रीन चेक्स हैं, ज्यादा इस साइट में मुझे कुछ करने की जरूरत है। तो सबसे पहले चीज, आपकी साइट क्विकली लोड होनी चाहिए, और दूसरी आपकी साइट पे HTTPS होना चाहिए। और गाइस इन दोनों प्रॉब्लम का सिर्फ एक सॉल्यूशन, और वो है एक रिलायबल होस्टिंग। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपकी वेबसाइट टोटली डिपेंड करेगी कि आपका होस्टिंग प्रोवाइडर कितना स्ट्रांग है, तभी मैंने आपको रिकमेंड किया था होस्टिंगर, क्योंकि यहां पर आपको एक SSD स्टोरेज मिल रहा है जो आपकी साइट की ऑप्टिमाइजेशन को और स्पीड को और इंक्रीज कर देता है। साथ ही साथ कैशिंग का मैकेनिज्म है, ताकि आपकी वेबसाइट पे लोड कम आएगा, सबके ब्राउजर के अंदर डेटा स्टोर होगा, तो बार बार आपके सर्वर पे लोड नहीं आएगा। और इसी के साथ अगर आप आपके होस्टिंग अकाउंट में जाएंगे, यहां पर जाने के बाद अगर आप मैनेज पे क्लिक करेंगे, मैनेज पे क्लिक करने के बाद में यहीं से आप एक्टिवेट कर सकते हैं आपकी वेबसाइट पे HTTPS। कैसे? सिमिलरली स्क्रीन पे आने के बाद में अगर आप वर्डप्रेस के ओवरव्यू सेक्शन में जाएंगे तो आपको यहां पर फोर्स HTTPS आएगा। आपको मेक श्योर करना है इसको इनेबल करके रखना है। जितना आप इनेबल करके रखेंगे ऑटोमेटिकली आपकी साइट पे HTTPS जुड़ जाएगा। दैट मींस कि ये आपकी साइट को सिक्योर भी करेगा और फास्ट भी करेगा, और इसको क्लेम करने के लिए स्पेशल बोनसेस और स्पेशल डिस्काउंट्स के लिंक ऑलरेडी मैंने इस वीडियो के नीचे देख के रखी है, तो आप जाकर के देख सकते हैं कि कैसे कैसे इसके साथ बोनस को भी क्लेम कर सकते हैं। तो पहला स्टेप जो अभी हमने यहां पे क्लियर किया वो था एक वेबसाइट की स्पीड, और आपकी साइट पे मस्ट हैव HTTPS। अगर आप ये कर देते हैं दैट मींस कि आपकी साइट रिलायबल और फास्टेस्ट रहेगी। तीसरा होगा आपकी साइट टोटली मोबाइल ऑप्टिमाइज होनी चाहिए। एग्जांपल के लिए अगर मैं bloggingvoice.com पे जाता हूं, और अगर मैं इसको जाकर के होम स्क्रीन, जब भी आप इसको होम स्क्रीन पे देखते हैं या फिर मोबाइल स्क्रीन पे देखते हैं, जैसे स्क्रीन छोटी होती है हमें इंश्योर करना है कि ये ऑटोमेटिकली उस स्क्रीन को ऑप्टिमाइज कर दे। ऐसा नहीं कि भाई आधा पार्ट कट गया आधा नहीं कटा है। तो यहां से आप देख पा रहे हैं कि ये ऑटोमेटिकली थीम वेबसाइट
वेबसाइट को अलाइन कर देती है। जैसे ही बंदा उसको छोटी स्क्रीन में देखता है, जैसे मैं इसको और स्मॉल कर दूं तो आप देख पा रहे हैं ये ऑटोमेटिकली सारे पेजेस, सारे पोस्ट एंड एवरीथिंग इज बीन ऑप्टिमाइज्ड। तो आपका जो थीम है वो पूरी तरीके से मोबाइल ऑप्टिमाइज होना चाहिए, जो कि आपने अगर बोनस के थ्रू क्लेम किया तो अल्टीमेटली आपको वो थीम ऑलरेडी दे चुका हूं मैं, जो मोबाइल ऑप्टिमाइज है। इसके अंदर स्कीमा इंस्टॉल है, दैट मींस कि ये जो कोड आप देख पा रहे हैं, इस कोड को वो गूगल का क्राउलर इजीली समझ जाता है, कहां टाइटल है, कहां कंटेंट है, ये सारी चीजों का भी आपको एडवांटेज मिलता है। तो नंबर 3, अगर आपको टेक्निकल एसईओ में जाना है गाइस, तो वो है आपकी मोबाइल की जो ऑप्टिमाइजेशन है वो दोनों के लिए होनी चाहिए, मोबाइल और डेस्कटॉप के लिए। लेकिन बीइंग अ टेक्निकल एसईओ सिर्फ ये 2-4 फैक्टर्स नहीं होते, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां पे 70 से ज्यादा चीजें आप टेस्ट कर सकते हैं यूजिंग अवर एसईओ टूल। अगर आप bloggingos.com पे एसईओ टूल के सेक्शन में आते हैं तो यहां पे 70 से ज्यादा डिफरेंट एसईओ रिलेटेड टूल, जैसे कि बैकलिंक चेकर, कीवर्ड चेकर, इमेज ऑप्टिमाइजर, बहुत सारे डोमेन चेकर, ये सारे टूल्स आपको मिलेंगे। लेकिन इसमें से आपको इनिशियली लेवल पे एक टूल यूज करना है जिसका नाम है वेबसाइट एसईओ ऑडिट। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे, सिर्फ आपको क्या करना है, आपका डोमेन नेम एंटर करना है। एग्जांपल के लिए bloggingos.com मेरा अगर डोमेन नेम है यहां पर, तो मैं टाइप करूंगा bloggingos.com देन सबमिट। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करते हैं, आपकी पूरी वेबसाइट को डिफरेंट तरीके से एनालाइज करके बताएगा कि क्या वो टेक्निकली एसईओ के लेवल पे परफेक्ट है या नहीं है। अगर कोई इश्यू है तो टूल आपको यहीं पे दिखा देगा कि ये इश्यू आप इसको क्विकली जाके फिक्स करिए, तो आप एटलीस्ट इंश्योर हो जाएंगे कि आपकी साइट को गूगल की तरफ से कभी कोई चैलेंज नहीं आएगा इन टर्म्स ऑफ टेक्निकलिटी। आप देख पा रहे हैं ऑटोमेटिकली मेरी साइट को एनालाइज करने पे यहाँ पे स्कोर आ गया 72, और आप देख पा रहे हैं मेरी साइट पे टाइटल है या नहीं, कैसा उसका मेटा डिस्क्रिप्शन। मेरा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन होता क्या है, मान लीजिए कि अगर मैं गूगल में जाता हूं और आप टाइप करते हैं ब्लॉगिंगोस, राइट, सिंपली सिर्फ ब्लॉगिंगोस टाइप करते हैं तो आपको यहाँ पे दिख रहा है ये मेरी साइट का टाइटल है, ये मेरी साइट का अगर आप देखेंगे तो ये एक तरीके से लोगो है, राइट, और यहां पर सारे अदर ऑप्शन, ये एक मेटा डिस्क्रिप्शन है। तो ये है या नहीं है वो कैसे आपको पता लग जाएगा। अच्छा, यहां पे दिख रहा है ग्रीन चेक, दैट मींस के टाइटल है, उसके साथ में डिस्क्रिप्शन भी लगा हुआ है, कीवर्ड भी है, हेडिंग्स भी है, मेरी साइट गूगल में ऐसी दिख रही है। लाइकवाइज बहुत सारे कीवर्ड मेरी साइट के साथ एसोसिएटेड है, HTML कोड, जीपीएस, ऐसे बहुत सारी चीजें जो आपको पता भी नहीं, साइट का साइट मैप है कि नहीं है, robots.txt है कि नहीं है, सारी चीजें आपको 70 से ज्यादा डिटेल यहां पे मिल जाएगी। मेरी साइट मोबाइल ऑप्टिमाइज्ड है या नहीं, आपका उसका स्क्रीनशॉट भी लेके दे देगा। तो ये सारी चीजें यहां पर आपको दिख जाएगी। नेक्स्ट टाइम जब भी आप चेक करें, यहां पे अपडेट कर सकते हैं, फिर से रीस्टार्ट करेगा और फिर से आपकी साइट को चेक करना चालू करेगा। तो ऐसे 70 से ज्यादा टूल अगर आप चाहे तो ऑलरेडी ब्लॉगिंगोस पे एसईओ टूल के सेक्शन में जाके एक्सेस कर सकते हैं। वापस ब्लॉगिंग को एक्सेस करना, आप लर्न ब्लॉगिंग पे चले जाएं, वापस हमारे ब्लॉग के सेक्शन पे आ जाएंगे। तो इस टूल को यूज कीजिए, जिससे और भी कोई मिसिंग इश्यूज है आपकी वेबसाइट के साथ में आप उसको फिगर आउट कर पाएंगे। तो ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है टेक्निकल एसईओ को लेकर के बिगिनर। आपकी साइट की लोडिंग स्पीड अच्छी होनी चाहिए, आपकी साइट पे HTTPS इंस्टॉल होना चाहिए, और नंबर 3 आपको चेक करना कोई एसईओ इश्यूज है या नहीं है। इस चीज को देखने के बाद गाइस अभी बात आती है ये वाली चीजें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां पे सबसे पहला है साइट मैप और दूसरा है robots.txt। होता क्या है, एग्जांपल के लिए मैंने बताया कि गूगल एक क्राउलर है। ये क्राउलर जब भी आपकी साइट पे जाएगा तो उसको कैसे पता चलेगा कि मुझे कौन से पेज पे जाना है, कौन सा पेज आपने अभी अपडेट किया है, कौन सा पेज आपका 10 साल से अपडेट नहीं हुआ, इसका पता लगा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ साइट मैप। होता क्या है, एग्जांपल के लिए मान लीजिए मैं bloggingos.com पे हूं, यहां पे अगर मैं टाइप करता हूं साइट मैप, ओके, जैसे कि यहां पर टाइप करता हूं साइट मैप index.xml, जैसे आप इसको टाइप करते हैं ऑटोमेटिकली मेरी साइट के जितने भी ब्लॉग पोस्ट है वो यहां पर इस पेज पे अटैच्ड है। मतलब गूगल का क्राउलर आएगा सिर्फ यहां पे, साइट पे अभी नहीं जाएगा। यहां पे आने के बाद देखेगा कि मेरी साइट पे पोस्ट भी है और पेजेस भी है, वो जाएगा पोस्ट पे और देखेगा कि ये पोस्ट अभी अभी अपडेट हुआ है, कितने हैं यहाँ पे 37 पोस्ट है। तो यहां से वो देखेगा कि अभी लेटेस्ट कौन सा ऐसा है जो अपडेट हुआ है। तो इंस्टेंट, क्योंकि गूगल का क्राउलर आपकी साइट पे आता है कुछ टाइम के लिए, अगर वो टाइम वेस्ट करेगा मुझे कहां जाना है कहां नहीं जाना है, तो अल्टीमेटली आपकी साइट कभी रैंक नहीं होगी। तो अगर आपने साइट मैप बना के रखा है, जो कि आपकी साइट का एक मैप, एक स्ट्रक्चर है, जहां पर आपने बोला है कि ये मेरा ब्लॉग पोस्ट है जो अभी लेटेस्ट 11 अप्रैल 2023 को अपडेट हुआ, तो गूगल को पता चलेगा अरे यार यहां पे तो मैं लास्ट में गया था जनवरी में, इसने अभी अपडेट किया, चलो इसके अंदर जाता है, और वो फिर इस लिंक के थ्रू आपके ब्लॉग पोस्ट पे जाएगा, जैसे कि इस कंटेंट पे आया, एंड देन उसके कीवर्ड, टाइटल जो भी आपने चेंजेस किए उसको रीड करेगा, उसके हिसाब से आपकी इंडेक्सिंग, आपकी पोजीशन गूगल में उसको चेंज करना, तो ऑटोमेटिकली आपको न्यू पोजीशन देगा। दैट मींस कि उसको करना क्या है, आपको ऐसा साइट मैप बना के रखना है। अगर ये साइट मैप आपकी साइट पे होगा तो ऑटोमेटिकली गूगल क्राउलर को हेल्प होगी कहां पे नेविगेट करना है, राइट। तो पहली चीज आपकी होनी चाहिए वो आपकी साइट का साइट मैप, नंबर 1। दूसरा गाइस जो आपको होना चाहिए, अगर आप यहां पे जाएंगे तो आपका साइट पे होना चाहिए robots.txt। ये क्या है, सिंपली एक बॉट है, मैंने बोला गूगल एक बॉट है, तो उसको आपको एक यहां पे कमांड देना, तो ये उसका एक दरवाजा है। वो सबसे पहले आएगा यहां पे आने के बाद बोलेगा यूजर एजेंट,
एजेंट अगर आपने स्टार लगा के रखा है, दैट मींस कि आप चाहे गूगल का क्राउलर आए, चाहे बिंग का क्राउलर आए, चाहे एचरेफ का क्राउलर आए, चाहे सैमरश का, किसी का भी क्राउलर आप बोलोगे सब मेरी साइट पे जा सकते हो। यहां पे आप अलाउ डिसअलाउ कर सकते हो कि भाई मत जाना, जाना गूगल तो मत जाना, बिंग मत जाना, तो सब कुछ यहां पे डिसाइड होता है, राइट। तो ये होती है दूसरा चीज जो आपकी साइट पे होना चाहिए, वो होता है robots.txt। यहां पर सबसे पहले आपको इंश्योर करना है यूजर एजेंट स्टार हो। ये क्राउल डिले आप रख सकते हैं, दैट मींस कि एक क्राउलर 20 सेकंड में बार बार नहीं आ जाए, नहीं तो कैसा होगा आपकी साइट ओवरलोड हो जाएगी। तो आप 20 सेट कर सकते हैं, जो मुझे अभी रिसेंटली पता चला है कि गूगल इसको ज्यादा वेटेज नहीं देता है, लेकिन आप सेट करके रखें। और तीसरा हमने बोल दिया कि भाई सबसे पहले तो गूगल तू आ जा मेरी साइट पे, तू अलाउड है, कोई भी आए अलाउड है। फिर बोलेगा कि मेरे को जाना कहां है, हम बोलेंगे भाई तू साइट मैप पे चला जा, क्योंकि वहां पे मैंने सब कुछ बता रखा है, इसके बाद आगे कहां जाना है। और वो वहां पे डिसाइड करेगा, अच्छा ये 20 पोस्ट है, चलो इधर जाते हैं, अरे 20 में से 10 तो मैं ऑलरेडी जाके आई है, 10 अभी रिसेंटली अपडेट हुआ, चलो उस पे जाते हैं, क्योंकि पुराने 10 में जाके मतलब ही नहीं, उसका डेटा तो उसने ऑलरेडी रीड करके रखा है, हमें उसको वहां पे पहुंचाना है जो आपने रिसेंटली ऐड किया या फिर रिसेंटली अपडेट किया है। तो दैट इज वाई robots.txt के अंदर ये 3 चीजें आपकी होनी ही चाहिए। पहला आपका साइट मैप, दूसरा आपका स्टार लगा होना चाहिए, और ये क्राउल डिले एक ऑप्शनल है। अगर ये है दैट मींस कि आपकी साइट पे टेक्निकली कोई चैलेंज नहीं है। तो सबसे पहले आपकी साइट पे होना चाहिए robots.txt, और दूसरा आपकी साइट पे होना चाहिए साइट मैप। लेकिन भाई ये बनाए कहां से, ये कैसे बनेगा, दैट इज द क्वेश्चन। और उसका जवाब है गाइस, आपको सबसे पहले आपके वेबसाइट के अंदर लॉगिन करना। जैसे कि मैंने साइट के अंदर लॉगिन कर दिया, यहां पर हमने जैसे कि प्रीवियसली इंस्टॉल किया था रैंक मैथ का प्लगइन। आपको रैंक मैथ का प्लगइन में यहां पे दिख रहा है साइट मैप सेटिंग, आपको यहां पे जाना है, और ये वो एरिया है जहां से आपकी साइट का साइट मैप क्रिएट होता है। जैसे आप जाएंगे तो बाय डिफॉल्ट साइट मैप पे जाने के बाद आपको यहां पे जाके देखना है, ऑटोमेटिकली हमारी साइट का साइट मैप बन चुका है, ये डिफॉल्ट बन चुका है। अगर नहीं बना है तो आपको इसको इनेबल करना है, और ये इमेज को इनेबल करना है। आप इसको ओपन करेंगे न्यू ब्लॉग के अंदर या फिर न्यू यूआरएल के अंदर, जैसे आप इसको इंसर्ट करेंगे, दिख रहा है आपको टिचकू.com के पोस्ट, डिचकू.com के पेजेस और कैटेगरी। अगर पोस्ट को मैं क्लिक करूंगा, आपको दिख रहा है यहाँ पे 95 यूआरएल। अब ये आए कहां से, रिमेंबर हमने वो डमी कंटेंट इंपोर्ट किया था, तो इसने बोला कि सबके सब 11 तारीख को, अभी जैसे ही क्राउलर आएगा सबको एक एक करके विजिट कर लेगा। दैट मींस कि हमारा साइट में बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल हो जाता है जैसे आप प्लगइन रैंक मैथ को इंस्टॉल करते हैं। क्लियर, दैट इज नंबर 1 थिंग। सिमिलरली अगर आप यहां पे जाके देखेंगे, यहां पर आपको एक robots.txt का ऑप्शन पे दिखाई देगा। कहां पे, आप जैसे आप पे जनरल सेटिंग के अंदर जाएंगे, जनरल सेटिंग के अंदर लेफ्ट हैंड साइड के अंदर दिख रहा है एडिट robots.txt। यहां पर बाय डिफॉल्ट ये चीजें सेट हो चुकी है, दैट मींस कि इसको भी आपको क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको देखना है क्रिएट हुई है कि नहीं हुई है, आपको क्या करना है, यहां पर टाइप करना है टिचकू.com जो आपका डोमेन है, एंड देन आपको देखना है robots.txt। जैसे आप इसको इंसर्ट करते हैं, अगर आपकी साइट पे अगर आपने रैंक मैथ को इंस्टॉल किया तो ऑटोमेटिकली बोला ये इनेबल है, WP एडमिन आप चाहे तो डिसअलाउ कर सकते हैं, इसको रिमूव करना है कर सकते हैं, इसको अलाउ कर सकते हैं। और ये मेन चीज, तो हमें मेन चीज ये होनी चाहिए यूजर एजेंट और ये, और इनमें से किसी को भी डिसअलाउ नहीं करना। अगर ये दोनों चीजें आपकी साइट पे है, दैट मींस कि आपकी साइट का robots.txt भी बना हुआ, आपकी साइट का साइट मैप भी बना हुआ है। दैट मींस कि रैंक मैथ एसईओ के प्लगइन को इंस्टॉल करते ही आपके दोनों चीजें, दोनों टेक्निकली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। रिपीट करता हूं, साइट मैप आपकी साइट का स्ट्रक्चर हो जाए जो गूगल क्राउलर को हेल्प करता है। आप जिसकी ज्यादा हेल्प करेंगे उतना कंटेंट आपका रैंक है। आप बोलोगे घूम ले मेरी साइड में, जो भी नया उसको रैंक कर, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा, वो टाइम वेस्ट करके चला जाएगा, ना आपका नया कंटेंट रैंक होगा, नया ओल्ड वाला होगा। जबकि उसको आप बोल दोगे भाई यहां जा, ये नया वाला अपडेटेड है, तो ऑटोमेटिकली क्विकली रैंक होगा। नंबर 1। नंबर 2, आपने दरवाजे पे उसको बता देना ये एंट्रेंस पॉइंट है robots.txt कि भाई इधर जा। जैसे वो इधर जाएगा ऑटोमेटिकली आपका इशू फिक्स हो जाएगा। क्लियर, उसको पता है कि मुझे कहां जाना है। तो ये दो चीजें आपकी साइट पे होनी चाहिए, राइट। अभी तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज बात आती है कि भाई हमारी साइट में और हमें क्या क्या ध्यान रखना है, हमारी साइट में और हमें क्या क्या ध्यान रखना है। इस केस के अंदर गाइस दो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं, और वो दोनों चीजें ये, एक आपकी साइट को आपको सर्च कंसोल से इंटीग्रेट करना है, और दूसरा गूगल एनालिटिक्स से इंटीग्रेट करना। अब ये होता क्या है, एग्जांपल के लिए सर्च कंसोल, अगर मैं यहां पे जाऊं गूगल पे टाइप करेंगे सिंपली सर्च कंसोल। सर्च कंसोल गूगल ने इंट्रोड्यूस किया ये टूल जहां से आप गूगल के क्राउलर के साथ बात कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। इसका मतलब ये कि हम यहां से देखेंगे कि गूगल आपकी साइट पे कहां कहां जा रहा है, कहां कहां नहीं जा रहा है। गूगल बोल रहा है कि तुम्हारे इसमें इशू है, तुम्हारी साइट में टेक्निकल इशू है। तो अगर आपको सर्च इंजन रैंकिंग में कोई भी इशू होगा, आपका कोई भी कंटेंट रैंक कर रहा है नहीं रैंक कर रहा है, वो सबका पता आप लगा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ गूगल सर्च कंसोल। इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली गूगल सर्च कंसोल, ये सारी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, स्टार्ट नाउ पे क्लिक करना है। आप डायरेक्टली आपके अकाउंट के इनसाइड में आ जाएंगे, जो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। आपको सिंपली आपका जीमेल अकाउंट है उससे लॉगिन करना है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है। इस स्क्रीन पे आने के बाद आप देख पा रहे हैं ऑलरेडी supremecampus.com, इस वाली साइट पे आप देख पा रहे हैं ये मेरी बिजनेस वेबसाइट है। तो आप देख पा रहे हैं यहां पर क्या क्या
हो रहा है मेरी साइट के साथ में, कहां कहां मेरी साइट रैंक कर रही है, कितने कितने ऑर्गेनिक क्लिक्स आ रहा है यहाँ पे, वो सब कुछ आपको यहाँ पे पता चलेगा, राइट। सिमिलरली मेरी साइट में कौन कौन से पेजेस है जो इंडेक्स नहीं किए गए, कौन कौन से पेजेस जो इंडेक्स हो। इंडेक्स मतलब क्या, मेरी साइट गूगल के अंदर रैंक करेगी कि नहीं करेगी, राइट। मतलब मैंने गूगल को परमिशन दी है कि भाई तू इसको कंसीडर कर, इस पोस्ट को नहीं, वो भी मुझे यहाँ पे पता चलेगा। मेरी साइट पे कितने पोस्ट और पेजेस, अगर मैं साइट मैप पे जाऊं तो आपको पता लगेगा कि 35 पेजेस हैं। तो सारी चीजें आप यहां से डिस्कवर कर पाएंगे। इस पे मैं डिटेल में यहां पे नहीं जाऊंगा क्योंकि इसका डिटेल समरी अगर आपको एसईओ से रिलेटेड अगर आपको चाहिए तो ऑब्वियसली ब्लॉगिंग सुप्रीम लॉन्चपैड में एसईओ सुप्रीम मास्टरी के 35 से भी ज्यादा डिटेल सेशन है विद एवरी सिंगल चीज। आपको कैसे रैंक करना है वो इस 35 सेशन के बाद आपको चला जाए। अब ये 35 सेशन आपको यहां पे 35 से 40 मिनट में सिखा रहा हूं तो आपको समझ में आ जाएगा। यहां पे सेलेक्टेड और क्रिस्प इंफॉर्मेशन है, तो अगर आप चाहे तो ब्लॉगिंग सुप्रीम लॉन्चपैड के लिंक नीचे है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। पर द पॉइंट हियर इज कि जैसे ही आप यहां पे आते हैं, अगर आपकी नई साइट को आपको ऐड करना है, आपको क्या करना होगा, लेफ्ट हैंड साइड में जाना है। जब आप बिगिनर होंगे, टोटली आपका अकाउंट फ्रेश होगा तो आपको ऐसा दिखाई देगा जैसा आप लॉग इन करेंगे। यहां पर आने के बाद में हमें हमारा डोमेन नेम इंसर्ट करना है। क्या है हमारा भाई, टिचकू.com, राइट। जैसे हमने यहाँ पे डोमेन नेम इंसर्ट किया टिचकू.com, जो भी आपका डोमेन नेम है, कंटिन्यू करने से पहले आपको यहां पर जाना है और टाइप करना है HTTPS, फुल URL आपको लिखना है, ओके, एंड देन आपको कंटिन्यू करना है। जैसे आप कंटिन्यू करेंगे ऑटोमेटिकली यहां पर एक कोड जनरेट होगा और ये कोड हमारी वेबसाइट के साथ में हमें टैग कर देना है। जैसे आप करते हैं आपकी साइट इंटीग्रेट हो जाएगी। तो आपको दिख रहा है, इसके बाद यहां पे आना है। यहां पे बहुत सारा अदर ऑप्शन है कि हमें साइट को लिंक कैसे करना है। आपको HTML टैग पे जाना है और ये जो कोड दिख रहा है आपको इस कोड को कॉपी करना है। आपको आपकी वेबसाइट में जाना है जहां पर हमने हमारी वेबसाइट को इंस्टॉल किया और मैंने बोला था एक प्लगइन आपको यूज करना है। कौन सा, हेडर फुटर कोड मैनेजर, जिससे आप डिफरेंट तरीके से इसको लिंक कर सकते हो। आपको टाइप करना है हेडर फुटर कोड मैनेजर। जैसे आप उसको टाइप करते हैं एक प्लगइन आपको दिखाई देगा, उसको आपको सबसे पहले ये जो दिख रहा है आपको हेडर फुटर, इसको आपको इंस्टॉल करना है। इसके बाद इसको एक्टिवेट करना और वो कोड यहां पे आके पेस्ट कर देना है। मतलब हमें हमारे कोड के साथ, वेबसाइट की थीम के कोड के साथ छेड़छाड़ नहीं करना है। सिंपली ये प्लगइन वो सारा काम कर देगा, जिससे कि जितना भी हो, चाहे फेसबुक कनेक्ट करना हो, चाहे कोई और टूल कनेक्ट करना, आप कर सकते हैं। जैसे आपने उसको लिंक किया, आपको दिख रहा है हेडर फुटर कोड मैनेजर, लेफ्ट हैंड साइड में HFCM के नाम से आ जाएगा। आपको ऐड न्यू पे जाना है। ऐड न्यू पे जाने के बाद में छोटी सी बेसिक स्टेप, हमें इसको नाम दे देना। हम क्या कर रहे हैं, गूगल का सर्च कंसोल इंटीग्रेट करने वाला है। यहां पर HTML, यहां पर साइड वाइड, यहां पर हेडर, यहां पर आने के बाद में आपको पेस्ट करना है वो कोड और सीधा सेव। जैसे ही आप ये काम करते हैं ऑटोमेटिकली आपकी साइट सर्च कंसोल के साथ लिंक हो जाएगी। सिर्फ आपको क्या करना है, पेस्ट करने के बाद यहां पे आके वेरीफाई पे क्लिक करें, चेक करेगा। ये टाइम लग सकता है, 2 से 5 मिनट का टाइम लग सकता है आपकी वेबसाइट के पेजेस को फ्रेश करें। दिख रहा है ऑनरशिप वेरीफाइड, दैट मींस कि हमारा काम हो चुका है, डन। जैसे आप इसको कर देते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में दिख रहा है आपकी साइट ऐड हो चुकी है। आपको यहां पे आना है और सीधा लेफ्ट हैंड साइड में आपको साइड मैप के सेक्शन पे आना है। आपको ये ऑप्शन इनेबल हो जाएगा और गूगल को बोलना है भाई ये है मेरा साइड मैप, क्या, index.xml। और ये आपको कहां से मिलेगा, हमने जैसा कि बोला हमारा साइड मैप है भाई ये वाला, जो हमने कहां से उठाया। आपको आगे वाला देना, ओके, पोस्ट वाला नहीं देना है। सीधा जाना है ये वाला साइट मैप _index.xml, जो हमको कहां से मिला, रैंक मैच से मिला। वो आपका आना है, कॉपी करना है। यहां पर आने के बाद आपको सिंपली ये वाला पार्ट पेस्ट करना है। पूरा का पूरा की जरूरत नहीं है, राइट, क्योंकि आगे वाला तो बाय डिफॉल्ट है। जैसा आप ये करते हैं, सबमिट करते हैं, ऑटोमेटिकली आपकी सारी वेबसाइट के 95 पेजेस यहां पे दिख जाएंगे। गॉट इट। अगर आपको दिख रहा है यहां पे सक्सेस, ये ऑटोमेटिकली कुछ टाइम के बाद में ये जो भी पेजेस आपकी साइट के डिस्कवर कर पाएगा साइट मैप _index.xml के, वो सारे के सारे आपको यहां पे दिख जाएंगे। सिंपली आपको पेज को रिफ्रेश करना है। कभी 24 to 46 आवर लगेगा, लेकिन इंश्योर करना है कि वो सारे के सारे पेजेस यहां पे 46 और 96 जो भी है दिख रहा है आपको। पोस्ट में 95 दिख रहा है, पेजेस में 14 दिख रहा है और ये दिख रहा है, लेकिन इसको ऑटोमेटिकली डेटा यहां पे आपको आ जाएगा। ये अभी डिस्प्ले नहीं हो रहा है, लेकिन नीचे इसने फिगर आउट कर लिया। तो ये पहला काम करना है, आपकी साइट को आपको सर्च कंसोल से लिंक करना है। क्लियर। तो जैसे हमने सर्च कंसोल के पार्ट को कंप्लीट किया, अभी जो नेक्स्ट सेटअप हमको करना है वो है गूगल एनालिटिक्स। और ये वो तरीका है जहां से आपको ये पता चलेगा कि आपकी साइट पे ट्रैफिक कहां से आ रहा है, कितना ट्रैफिक आ रहा है, कितने विजिटर यूएसए से आ रहा है, यूके से आ रहा है, ये सारा डेटा आपको वहां से मिलेगा। उसके लिए स्क्रीन पे देख पा रहा है, आपको सिंपली गूगल एनालिटिक्स के होम स्क्रीन पे जाना है और स्टार्ट मेजरिंग पे क्लिक करना है। दैट मींस कि आपको आपके गूगल अकाउंट के साथ में लॉग इन करना है। आपको ऐसा ब्लैंक स्क्रीन दिखाई देगा। यहां पे मान लीजिए कि अभी के लिए मैं देता हूं नाम इसको सुप्रीम कैंपस टेस्ट, ओके, जो भी है आपको एक टाइटल देना है। देन यहां पर आपको देखना है बेंचमार्किंग, यहां पे कुछ चेंजेस करने की जरूरत है, आपको सिंपली नेक्स्ट पे जाना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं आप स्क्रीन पे आते हो और यहां पर आपको देना है प्रॉपर्टी टाइप। मतलब आप करने क्या वाला है, वेबसाइट को मॉनिटर कर रहे हैं, iOS की ऐप को मॉनिटर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। मैं बोलूंगा भाई मेरी वेबसाइट को मैं मॉनिटर कर रहा हूं और आप उसको नाम दे देता ताकि आपको पता चले, क्योंकि बाद में कैसी होगी बहुत सारी प्रॉपर्टी अलग अलग वेबसाइट के नाम जो भी आप यहां पे देख सकते हैं, ओके। देन सिंपली नेक्स्ट। इसके बाद यहां पे बहुत सारे ऑप्शन है, आप देख सकते हैं। सेलेक्ट साइज क्या है भाई, आपका जो भी कैटेगरी हम दे देते हैं अभी के लिए एजुकेशन, इसका इतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारी कंपनी है स्मॉल। यहां पर आने के बाद आप अदर को चूज करें एंड सिंपली नीचे के आने के बाद क्रिएट। जैसे आप ये करते हैं ऑटोमेटिकली आपको यहां पर एक कोड जनरेट होगा, दिख रहा है। गूगल एनालिटिक्स की कंडीशन को आपको एक्सेप्ट करना है, ये कंडीशन है, सिंपली एक्सेप्ट करना है।
डन। जैसे आप ये जॉब करते हैं दैट मींस कि आपका अकाउंट अंडर गूगल एनालिटिक्स आपको दिख रहा है, अकाउंट एंड प्रॉपर्टी क्रिएटेड, बेसिकली आपकी एक प्रॉपर्टी बन जाएगी जहां पर आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा, राइट। और जैसे आपकी प्रॉपर्टी क्रिएट होगी ये आपका डैशबोर्ड होगा और यहां पर आप फर्दर डिटेल डाल सकते हैं। जैसा कि हमारी जो प्रॉपर्टी का नाम हमने रखा कि भाई वेबसाइट मॉनिटर सुप्रीम कैंपस, एनीवेज आई रोट हियर अनलॉक ऑल सी ओके। जैसा कि आपको यहां पे दिख रहा है, इसको क्रॉस करना है, ये हमारी वेबसाइट का नाम है, जैसे सुप्रीम कैंपस टेस्ट, और आपकी जो भी वेबसाइट ऐड करते करते फ्यूचर में आप यहां पे ऐड कर सकते हैं, मतलब अब ये आपके अकाउंट का नाम है। ओके, यहां पर आने के बाद सबसे पहले आपको वेबसाइट में जाना है। यहां पर आने के बाद आपको आपकी वेबसाइट का डोमेन नेम, हमारा कैसा है जैसे टिचकू.com, तो मैंने यहां पर टिचकू डोमेन एंटर किया, नाम दे देते हैं भाई इसका नाम है टिचकू, ये मेरी वेबसाइट है, एंड देन आफ्टर क्रिएट स्ट्रीम। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली इसके लिए भी सेम एक नया कोड जनरेट होगा, जैसा कि हमें सर्च कंसोल के लिए मिला था। तो आप देख पा रहे हैं ऑल में आने के बाद, यहां पे वेब में आने के बाद यहां पर एक कोड जनरेट होगा। कौन सा कोड? स्क्रॉल, जैसे आपकी साइट लोड होती है आप इस वाले पेज पे आ जाते हैं, आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करना, नीचे दिख रहा है व्यू और व्यू टैग इंस्ट्रक्शंस, आपको इस पे क्लिक करना है, हमें वैसा ही कोड मिलेगा जैसा हमें सर्च कंसोल के लिए मिलेगा। जैसे यहां पे हम आए, इसको आने के बाद आपको यहां पर दो ऑप्शन दिखाई देंगे, या तो आप इस ऑटोमेटेड प्रोसेस के थ्रू जाए या फिर मैन्युअली। तो हमें ये वाला कोड चाहिए, आपको इस कोड को कॉपी करना है। लाइकवाइज फिर से हम चलेंगे कहां पे, हमारी वेबसाइट के बैकएंड के अंदर, कहां पे, बैक टू बैकएंड, वहीं पे हम वापस से सेम चीज यूज करेंगे। कौन सा? गूगल टैग मैनेजर, जो कि हमने पहले भी यूज किया था। वी विल यूज समथिंग सिमिलर। तो आपको दिख रहा है पहले गूगल सर्च कंसोल ऐड हो गया, अभी हम बोलेंगे ऐड न्यू स्निपेट, एक और ऐड करो भाई। कौन सा ऐड करना है हमें ऐड करना है अभी गूगल एनालिटिक्स। इसके बाद यहाँ पे HTML साइट वाइड हेडर, और यहाँ पे आके आपको पेस्ट करना है, देन सेव। जैसा आप ये काम करते हैं दैट मींस कि हमारी साइट अभी दोनों से इंटीग्रेट हो चुकी है। और देख से अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में जाए, HFCM में जाए, यहाँ पर ऑल स्निपेट में जाए, हमें दो दिखाई देंगे, एक हमारा सर्च कंसोल के लिए, एक हमारा गूगल एनालिटिक्स के लिए। मतलब कि आप पूरा कोड का मैनेजमेंट इसे एक प्लगइन से कर सकते हैं, चाहे फेसबुक से इंटीग्रेट करना हो, कहीं से भी। ये काम होने के बाद आपको वापस आना है। जैसा आप ये कर लेते हैं ऑटोमेटिकली आपको क्या करना है, आपका काम हो चुका है, राइट। आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है, आप यहां पे आके पेज को रिफ्रेश करें। जैसे पेज को रिफ्रेश करें, यहां पर आपकी साइट दिख जानी चाहिए। वो कैसे? इसके लिए आपको एक बार आपकी साइट जो भी है उसको आपको ब्राउज करना है गूगल में। जैसे कि मैंने यहां पे टिचकू.com ब्राउज करता हूं, ऑटोमेटिकली उसके अंदर जो कोड है वो फायर करेगा एक इवेंट, ताकि गूगल को पता चले कि हाँ भाई मेरा कोड इंस्टॉल हो चुका है। तो जैसे मैंने इसको यहां पे ब्राउज किया, लेट्स गो बैक टू दिस स्क्रीन, और हमें यहां पे पता होना चाहिए कि ये बोलना चाहिए कि एक्टिवेटेड या फिर कनेक्टेड या फिर वो सारा इंस्ट्रक्शन करते हैं। हो सकता है 2-5 मिनट लगे, कभी कभी ज्यादा टाइम लगता है, लेकिन अगर आपने सब कुछ सही किया जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया, तो ऑटोमेटिकली आपकी साइट एनालिटिक्स से भी इंटीग्रेट हो जाएगी। वेल, इसको वेरीफाई करने का एक तरीका है, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि आप उस पोस्ट पे, आप वेबसाइट पे जाएंगे, एक एक्सटेंशन होता है गूगल टैग असिस्टेंट, आपको इसको इंस्टॉल करके उस पर सिंपली क्लिक करके इसको इनेबल करना है, देन पेज को रिफ्रेश करना है। अगर आपका टैग जो आपने आपकी वेबसाइट में कॉपी किया, जो आपने गूगल में दिखाया था, अगर वो यहां पे इंस्टॉल दिख रहा है आपको यहां पर, अगर मैं मेटा डेटा में जाके देखो, URL में जाके दो, दिख रहा है आपको अकाउंट आईडी, मतलब कि एक अकाउंट क्रिएट हुआ, ये आईडी क्रिएट हुई है। इसको आप कंपेयर कर सकते हैं हमारे उस कोड से जो हमने यहां पे पेस्ट किया था गूगल एनालिटिक्स के साथ में, L8S, यहां पे दिख रहा है L8S, दैट मींस कि वो 100% इंस्टॉल हो चुका है। तो क्या होगा, जैसे आपका हो सकता है 24-48 घंटे के अंदर, जैसे आप होम पेज पे जाएंगे, जैसे कोई यूजर आपकी साइट को विजिट करता हुआ आपको दिखाई देगा, ऑटोमेटिकली आपको यहां पर स्टैट्स दिखाई देगा कि कहां से ट्रैफिक आ रहा है, कितना ट्रैफिक आ रहा है, रियल टाइम में कितना ट्रैफिक आ रहा है, वो आपको यहां पे स्टैट्स दिखाई देगा। एग्जांपल के लिए फ्रेश अकाउंट है, अभी मेरा दूसरा अकाउंट होता तो मैं आपको दिखा देता, यहां पे आप पूरा एनालिटिक्स का आपको डेटा दिखाई देगा। तो आज के बाद कभी भी आपको ये चेक करना होगा कि मेरी साइट पे ट्रैफिक कहां से आ रहा है, कितना आ रहा है पर डे, कितने विजिटर, कितने पेज यूज है, ये सारा स्टैट्स आपको गूगल एनालिटिक्स में दिखाई देगा। और यहीं पे एंड होता है बेसिक्स ऑफ टेक्निकल एसईओ। हमने क्या क्या सीखा? सबसे पहली चीज हमने एसईओ क्या है, देन वी डिस्कस अबाउट कि साइट मैप क्या है, robots.txt क्या है, इसको कैसे क्रिएट करना है, फिर हमने सर्च कंसोल के बारे में देखा, हमने गूगल एनालिटिक्स के बारे में देखा। दैट मींस कि आपकी साइट टेक्निकली ऑलमोस्ट क्लियर है। और ज्यादा जानकारी के लिए ऑब्वियसली वो सारा चीजें मैं इसमें इंक्लूड नहीं कर पाऊंगा, लेकिन इसके बाद गाइस हम बात करते हैं ऑन पेज एसईओ। ऑन पेज एसईओ का मतलब क्या है? सिंपल सी चीज, ऑन पेज एसईओ मतलब इट इज ऑल अबाउट योर कंटेंट। एग्जांपल के लिए अगर मैं यहां पे जाता हूं जिसके अंदर बहुत सारी चीजें होती है, स्पेसिफिकली अराउंड द कीवर्ड, आपने कीवर्ड को कैसे लिखा, आपके कंटेंट को कैसे आपने ड्राफ्ट किया है, वो डिसाइड करेगा कि आपका ऑन पेज ऑफ पेज एसईओ हुआ है या नहीं हुआ है। एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि मैं मेरे साइट पे जाता हूं फ्यूचर ऑफ ब्लॉगिंग आफ्टर चैट जीपीटी, या फिर कोई दूसरा कंटेंट, मान लीजिए कि हाउ टू स्टार्ट अ ब्लॉग। अभी मेरा ये वाला कंटेंट रैंक करेगा कि नहीं करेगा? पहली चीज, अगर आपकी साइट टेक्निकली रेडी है तो गूगल आपकी साइट तक पहुंच जाएगा, आपके कीवर्ड को इंडेक्स करेगा। लेकिन इंडेक्सिंग में आपको कौन सा पोजीशन देगा वो डिपेंड करता है ऑन पेज एसईओ। दैट मींस कि प्योरली आपने क्या कीवर्ड यूज किया है, उस कीवर्ड को कहां कहां पे यूज किया। एग्जांपल के लिए अगर मेरा कीवर्ड है हाउ टू स्टार्ट अ ब्लॉग, तो क्या मैंने उसको टाइटल में यूज किया है, क्या मैंने कंटेंट के मिडिल में यूज किया है, क्या मैंने सबटाइटल में यूज किया है, क्या मैंने बहुत सारी हेडिंग्स बना के रखी है, क्या मैंने उसी के अराउंड हाउ टू टाइप, इंटेंट और ये सब कुछ अगर कवर के रखा है, जहां पर 11-12 जस्ट डिफरेंट
डिफरेंट वेरिएशंस होते हैं जिसकी हेल्प से आप ऑन पेज एसईओ करते हैं। इसके बारे में हम डिटेल डिस्कशंस करेंगे इसके नेक्स्ट सेशन में, जहां पे मैं बताऊंगा कंटेंट कैसे लिखा जाता है। अगर आपको यह पता है कंटेंट कैसा लिखा जाता है, दैट मींस कि आपको ऑन पेज एसईओ आ गया, राइट। तो ऑन पेज एसईओ मतलब आपके कीवर्ड को आपने कंटेंट के अंदर कैसे ऑप्टिमाइज किया है, यहां से आपका डिसीजन बनता है कि आपने प्रॉपर ऑन पेज एसईओ किया है नहीं किया है। और अगर आप ये कर लेते हैं दैट मींस कि आपकी साइट रैंक करेगी। तो टेक्निकल एसईओ आपने कर दिया, ऑन पेज एसईओ में डिटेल डिस्कशन इसके नेक्स्ट वाला सेशन जहां पे हम कंटेंट राइटिंग पे बात करेंगे, वहां पे वो सारे फैक्टर्स हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट अभी के लिए ब्रीफ समझ लीजिए, आपका कीवर्ड प्रॉपर्ली कंटेंट में इंटीग्रेटेड है या नहीं है, आपने एक्सटर्नल साइट को लिंक दे रखा है नहीं देखा है, आपने आपके पेजेस को खुद को लिंक कर रखा है नहीं कर रखा है, ये सब कुछ ऑन पेज, आपके पेज पे आप क्या क्या एसईओ को लेकर के करते हैं, ये सब कुछ ऑन पेज एसईओ का पार्ट है। इसके बाद गाइस जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो होता है ऑफ पेज एसईओ। तो अभी भी ऑफ पेज एसईओ क्या है, इसका सिंपल मीनिंग है आपकी वेबसाइट से बाहर आप जो कुछ भी करते हैं आपकी वेबसाइट को ग्रो करने के लिए, वो कहलाता है ऑफ पेज एसईओ। गूगल आपके पेजेस को 200 से ज्यादा पैरामीटर्स पे जज करने के बाद रैंक करता है, लेकिन उसमें से सबसे प्राइम क्राइटेरिया है वो है बैकलिंक, जिसके बारे में आपने सुना होगा। अभी बैकलिंक होता क्या है, एग्जांपल के लिए मैं इस वाले कंटेंट में हूं, अगर यहां पे आके आप देखेंगे यहां पर एक लिंक है, जैसे इसको आप क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली ये आपको किसी और पेज पे लेके जाएगी, टॉप अर्निंग ब्लॉग्स। ये कोई एक्सटर्नल साइट है, तो मैं कर क्या रहा हूं, मैं बोल रहा हूं गूगल को कि भाई ये वाली वेबसाइट अच्छी वाली वेबसाइट है, और गूगल का क्राउलर एक बॉट है, और वो बॉट क्या है, इस साइट पे जब भी आता है इस लिंक के अंदर से होते हुए इसको जाएगा, और अगर मेरी साइट की ऑथोरिटी है और अगर मैं बोल रहा हूं गूगल को कि भाई तू इसमें से होते हुए इस वाली साइट को जाते, ये साइट ऑटोमेटिकली ज्यादा रैंक करेगी। क्यों? क्योंकि इसको बहुत सारे लोग रेफर कर रहे हैं, और यही कहलाती है बैकलिंक। मतलब ऐसे लिंक जो आपको अलग अलग सोर्सेस से मिले। ये वाली बात होगी, एक मार्केट के अंदर जाता है आप कुछ सामान लेने के लिए, एक दुकानदार को पूछते हैं कि भाई यहां पे सबसे बेस्ट मिठाई कहां पे, वो दुकानदार बोलेगा भाई तू लाला भाई की दुकान पे चला जा, ओके। फिर आप दूसरी वाली दुकान वाले को फिर से पूछते हैं भाई बेस्ट मिठाई कौन सी है, बोलेगा तू लाला भाई के वहां पे चला जा। तीसरे वाले को पूछते हैं, चौथे वाले को पूछते हैं, पांचवें वाले को पूछते हैं तू कहां, अरे भाई तू लाला भाई के वहां पे मत जा, तू वहां पर चला जा, मुन्नू भाई के वहां पे चला जा। तो 10 लोगों में से उसने पूछा 9 लोगों से, और 9 लोगों ने बोला तू लाला भाई के पास जा, एक ने बोला मुन्नू भाई के जा, तो आप कहां पे जाएंगे, लाला भाई के वहां पे, राइट। क्योंकि आपके दिमाग में एक ट्रस्ट बिल्ड हो गया, क्योंकि 10 लोग बोल रहे हैं कि ये सही है तो वो सही है। सेम चीज अप्लाई होती है बैकलिंक में। अगर आपकी वेबसाइट को 10 से ज्यादा बाहर की वेबसाइट या फिर 100 से ज्यादा बड़ी बड़ी वेबसाइट बोलती है कि ये वेबसाइट अच्छी है, इसमें जाकर के ये आप रीड करो, तो गूगल जब उनकी साइट पे जाता है तो उसका क्राउलर उस लिंक के पास जाके ये देखता है कि ये मेरे को कहां पे भेज रहा है। तो ऐसे ही अगर आपको हाई ऑथेंटिक वेबसाइट से आपकी साइट पे अगर लिंक मिलेगा तो ये कहलाता है बैकलिंक, और इसके थ्रू एक अच्छा खासा लिंक जूस आपकी साइट पे पास होता है और आपकी साइट की ऑथोरिटी बढ़ती जाती है। दैट मींस कि जितना ज्यादा आपकी साइट पे बैकलिंक होगा उतना रैंकिंग के ज्यादा चांसेस है। अगर आप बैकलिंक नहीं बना सकते तो आपको कीवर्ड रिसर्च पे फोकस करना होगा, जहां पे लो हैंगिंग कीवर्ड है। अदरवाइज अगर आप कॉम्पिटिटिव कीवर्ड में उतरेंगे तो अल्टीमेटली आपको जितने ज्यादा बैकलिंक्स मिलेंगे उतना आपका साइट रैंक करेगा। अब ये बैकलिंक दो टाइप के होते हैं। सबसे पहली चीज इंटरनल बैकलिंक, दूसरा एक्सटर्नल बैकलिंक। एक्सटर्नल बैकलिंक मतलब या तो आप आपकी साइट से किसी और को दे रहे हो या फिर कोई उसकी साइट से आपको बैकलिंक दे रहा है, दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल बैकलिंक। इंटरनल बैकलिंक मतलब मैं मेरे ही कंटेंट को अटैच कर रहा हूं, जैसे कि मेरा ब्लॉग पोस्ट है, राइट। अगर आप मैं इसको क्लिक करूं हाउ टू रैंक नंबर 1 इन गूगल, ये कहां जा रहा है, ब्लॉगिंग ऑज के ही एक किसी ब्लॉग पोस्ट पे जा रहा है। मतलब मैं मेरी ही वेबसाइट के अलग अलग पेजेस को लिंक कर रहा हूं ताकि क्राउलर एक में से होते हुए एक दूसरी वेबसाइट को विजिट करें। लेकिन क्राउलर इन पेजेस को विजिट करेगा या नहीं करेगा, इंक्लूडिंग कि बाहर के पेजेस, अंदर के पेजेस, इनको विजिट करेगा कि नहीं करेगा, ये डिपेंड होता है टाइप्स ऑफ अ बैकलिंक। बैकलिंक दो टाइप के होते हैं, जैसे कि एक हो गया डू फॉलो बैकलिंक, एक हो गया नो फॉलो बैकलिंक। डू फॉलो नो फॉलो में डिफरेंस क्या है, इमेजिन करो क्राउलर यहां पे आने के बाद यहां पे आके रुक गया, बोलेगा यहां पे कुछ तो लिंक है, फिर वो क्या करेगा, यहां पे जाके देखेगा या नहीं देखेगा, इस साइट पे जाएगा या नहीं जाएगा, वो डिपेंड करता है ये जो लिंक बनाई है वो डू फॉलो है या नहीं है। डू फॉलो मतलब हम गूगल को बोल रहे हैं कि भाई तू इसको फॉलो कर, मैं बोलता हूं कि अच्छी वेबसाइट है, जेन्युइन है, तुझे फॉलो करना चाहिए। नो फॉलो मतलब इसको फॉलो मत कर, मेरी कोई गारंटी नहीं, मुझे अभी सही लगा तो मैंने तेरे को लिंक कर दिया। जब नो फॉलो देते हो तो गूगल उन साइट्स को विजिट नहीं करता है या फिर बोलता है कि चलो जाने दो, तो आपको उसका कोई एडवांटेज नहीं मिलेगा अगर वो ऐसी लिंक आपको मिली हुई है। अगर आपको कोई डू फॉलो दे रहा है दैट मींस कि आपको एडवांटेज मिलता है। और तभी जब आप गेस्ट पोस्टिंग, स्पॉन्सर पोस्ट आपकी साइट पे आते तो बोलते हैं हमको डू फॉलो देना, ना कि नो फॉलो बैकलिंक। तो ये दो टाइप की बैकलिंक होती है। अब ये बैकलिंक क्रिएट कैसे करना है,
डू फॉलो कैसे बनाना है, नो फॉलो कैसे बनाना है, ये हम नेक्स्ट सेशन में डिटेल में डिस्कस करेंगे, जहां पर हम बात करने वाला है कि एग्जैक्टली डू फॉलो, नो फॉलो, कंटेंट राइटिंग, क्योंकि ये सब कुछ होता तो आपके पेज में ही है, मतलब ये ऑन पेज एसईओ का पार्ट है। कितनी आपकी साइट से बाहर बैकलिंक जानी चाहिए, कितनी आपकी साइट पे अंदर बैकलिंक आनी चाहिए, इसका मैनेजमेंट आप कैसे कर सकते हैं, एक कीवर्ड में किस टाइप का लिंक आपको क्रिएट करना, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल के लिए आपका गूगल जो है आपके कंटेंट को रैंक करेगा न सिर्फ लिंक की बेसिस पे, ये जो कहलाता है उसको बोलते हैं एंकर टेक्स्ट, मतलब एक ऐसा टेक्स्ट जिसके साथ लिंक लगा हुआ है। तो गूगल इसके बाद आगे क्या है उसको कैसे समझता है, आगे क्या लिखा हुआ है, पीछे क्या लिखा हुआ है, साइट किसके बारे में, इसके हिसाब से गूगल समझता है कि हां फिर इस लिंक का कंटेंट इसके बारे में होगा, इसलिए सामने वाला कंटेंट हो सकता है वो एसईओ, एसईएम इन सब कीवर्ड के लिए वो रैंक करना चालू कर देगा। रिमेंबर, तो बैकलिंक यू समझ लीजिए, आपकी साइट को जब भी कोई लिंक करता है या फिर किसी और की साइट को आप लिंक करते हैं या फिर खुद की वेबसाइट को लिंक करते हैं तो वो कहलाती है बैकलिंक। मतलब अल्टीमेटली आप लिंकिंग कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट साइट्स और पेजेस के साथ, लेकिन आप जब लिंक करते हैं तो दैट मींस कि गूगल का क्राउलर इस लिंक के थ्रू होते हुए जाता है। वो डिपेंड करता है आपने डू फॉलो लिंक बनाया या फिर नो फॉलो। अगर डू फॉलो बनाया तो गूगल जाएगा, अगर नो फॉलो बनाया तो वो नहीं जाएगा। तो यही है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ बैकलिंक और इसी के बेसिस पर डिसाइड होता है ऑफ पेज एसईओ। ऑफ पेज एसईओ में अदर फैक्टर्स भी होते हैं, जैसे कि आप किसी और की वेबसाइट पे जाके कंटेंट पब्लिश करो, उसको बोले कि यार थोड़ा सा एक लिंक मेरी साइट को दे दे, जिसको हम गेस्ट पोस्ट बोलते हैं। एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि अभी मैं यहां पे जाता हूं, ये है एक वेबसाइट shoutmeloud.com, राइट, इस वाली साइट पे जाता हूं या फिर हम Ahref के ब्लॉग पे जाते हैं। इन वाली साइट के अंदर जब भी हम जाते हैं तो आपको वहां पे दिखाई देता है, जैसे मान लो कि Ahref है, ये कंप्लीट गाइड है, ठीक है। मैं जैसे इस वाले पोस्ट को क्लिक करता हूं या फिर इस वाली साइट पे जाने के बाद मैं जिस वाले कंटेंट को क्लिक करता हूं तो यहां पर आपको दिख रहा है ये बहुत सारा कंटेंट जो इन्होंने यहां पे पब्लिश करके रखा है। मान लीजिए कि 12 कीवर्ड रिसर्च टूल्स फॉर एसईओ। अगर इसके साथ में इस कंटेंट में जाऊंगा तो यहां पे दिख रहा है व्हाट इज ब्लॉग इन एसईओ। अगर मैं इसको ओपन करूंगा, कहां पे जा रहा है, उसी की साइट पे जा रहा है, तो ये हो गया इंटरनल लिंकिंग, मतलब खुद की वेबसाइट को लिंक करके रखा है। सिमिलरली अगर मैं यहां पे जाके देखूं कीवर्ड रिसर्च इंजिन्स लाइक गूगल, जैसे मैं इसको क्लिक करता हूं तो ये दिख रहा है ये भी उसी की साइट को जा रहा है, तो ये इंटरनल लिंकिंग। सिमिलरली अगर आप स्क्रॉल करेंगे, यहां पर दिख रहा है कीवर्ड रिसर्च टूल, कीवर्ड, तो ये सबके सब खुद की वेबसाइट से लिंक करके रखा है। लेकिन अगर आप जहां पे देखेंगे रैंकिंग हाई इन गूगल, सर्च इंटेंट, इन सबको उठा के देखेंगे तो आपको समझ में आएगा ये इनके ब्लॉग को जा रहा है, मतलब इंटरनल लिंकिंग है, मतलब कि इन्होंने खुद के पेजेस को लिंक कर रखा है। अभी यहां पे आके आप देख रहे हैं, अगर आप स्क्रॉल करके देखेंगे, नीचे जाके देखेंगे, यहां पर दिख रहा है आपको कोई तो बंदा है जिसने कंटेंट लिखा है, जो इस साइट का ओनर है। दैट मींस कि इसने अपने खुद के पेजेस, एक्सटर्नल पेजेस को अलग अलग लिंक करके रखा है। नीचे स्क्रॉल करेंगे, जैसे इसने यहां पे दिख रहा है सेमरस का लिंक है, हो सकता है ये एफिलिएट लिंक है, दैट इज व्हाई, बट ये किसी अदर वेबसाइट का लिंक है। तो लाइकवाइज आप आपकी वेबसाइट पे इंटरनल और एक्सटर्नल लिंक बना सकते हैं और इसका एडवांटेज आपको होगा इन टर्म्स ऑफ रैंकिंग। जितनी ज्यादा आपकी वेबसाइट पे बैकलिंक आएगी बाहर से, बाहर के लोग आपको रेफर करेंगे, उतना ज्यादा आपका कंटेंट रैंक करेगा। तो होपफुली इस पूरे सेशन में आपके डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। एसईओ क्या है, ऑन पेज क्या है, ऑफ पेज क्या है, टेक्निकल एसईओ क्या है। ऑन पेज हमारा मिसिंग टॉपिक है क्योंकि वो नेक्स्ट सेशन में ऑटोमेटिकली कवर होगा, क्योंकि राइटिंग अ कंटेंट इटसेल्फ इज एन ऑन पेज एसईओ। ओके, तो हम वहां पे डिटेल में डिस्कशंस करेंगे। बट अगर आप अभी वर्डप्रेस में ब्लॉग सेटअप कर रहे हैं तो नीचे एक लिंक दी हुई है, अगर उसके साथ आप होस्टिंग परचेस करके बोनसेस को क्लेम करें तो आपका वेबसाइट का इशू, स्पीड ऑप्टिमाइजेशन, एचटीटीपीएस सारे इश्यूज फिक्स हो जाएंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। फिर मिलेंगे अगले सेशन के लिए। आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे।